आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जब कोई युवा शिया बनना चाहता है और वो उस मजहब के बंधनों को छोड़ना चाहता है जिस फिका में वो पहले होता है, तो शिया बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है वो मौलाना शहनशाह हुसैन ने बताया। उन्होंने उस युवक को क्या पढ़ा के शिया बनाया, हम पूरे प्रोसेस को आपको दिखाएंगे कि उन्होंने एक नौजवान को किस तरह शिया बनाया। सिर्फ शिया ही नहीं बनाया, बल्कि जो लोग शिया हैं या शिया कहे जाते हैं, उन्हें भी इन बातों पर अमल करना चाहिए और उनका इन बातों पर यकीन होना चाहिए, तभी वे शिया हैं। देखें इस वीडियो को गौर से। एक नौजवान मुसलसल इसरार कर रहा है कि वो मकतबे अहले बैत में दाखिल हो जाए, यानी वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसकी नमाज रोज़ा अदा करने की, उसे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अंजाम दिया करे। रह जाती थी बात, मैं इस जवान से कहूँगा ज़रा खड़े होकर अपने दोस्तों को बताएं कि आपका नाम क्या है। फर्रुख है और कराची के रहने वाले हैं। जेनब का रहने वाला हूँ। और यहाँ कैसे आए हुए हैं? मैं शिया हो गया। नहीं, यहाँ कराची कैसे आए हैं? मेरी पैदाइश है। अच्छा, वो यहीं के हैं असल आप? वो बुज़ुर्ग आपके जहलुम के हैं? जी। अच्छा, क्यों शिया होना चाहते हैं? सही राह पे आपने किस किस आलिम को सुना है? तो मैं आप बाद में सब कीजिएगा ये सारे काम, थोड़ा मैं बात कर लूँ। तो किसी ने बड़े उलमाओं को तो नहीं सुना, लेकिन ये है कि मेरी वालदा के इंतकाल के वक्त एक अच्छी खातून आती थी, मेरी वालदा की खिदमत करती। सही। तो तब से मेरा लगाव बढ़ा। थोड़ा करीब कीजिएगा। तब से मेरा लगाव बढ़ा और मैंने ये गलत रिसेप्शन फैलाया जाता है कि ये होता है वो होता है। मैंने 1.5 से 2 साल रिसर्च किया गया, तो कुदरती बात है कि मैं यहाँ अलम पे आया करता था, तो कोई चीज़ थी मुझे अट्रैक्ट करती थी, खींचती थी। तो मैंने अपने वाजिबुल कत्ल करार दिया गया अपनी फैमिली में, काफ़ी लोगों की नज़र में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ बड़े मजमे में कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई आप सब भी पढ़िए, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो एक कोई है परेशान हाल, वो कहता है कि ये शहनशाह हुसैन नकवी जब लोगों को शिया लोग होना चाहते हैं और ये शिया, तो फिर वो सारे कलमे पढ़वाता है। इसका मतलब है कि ये गैर शियों को मुसलमान ही नहीं मानता। भाई हम तो खुद सुबह शाम बार बार सुबह शाम अल्लाह की तौहीद का इकरार करना चाहिए। तो सारा मजमा तो मैं एक पहले जवाब दे दूं उन साहब को जिन्होंने वो अपने लोगों को गलत फहमी का शिकार किया है कि न सिर्फ इस जवान को जो शिया हो रहा है, मैं इससे पूछ ही नहीं रहा कि ये पहले क्या था, लेकिन ये ज़ाहिर मुसलमान है, मुसलमान था, मुसलमान है, अब भी मुसलमान ही है। एक मुसलमान फ़िरक़े से, एक मुसलमान फ़िक़्ह से दूसरा इस्लामी फ़िक़्ह की तरफ आ रहा है, इसमें क्या परेशानी की बात है? यानी जिस फ़िक़्ह को छोड़ कर आ रहा है वो भी मुसलमानों की फ़िक़्ह है और जिसे अपना रहा है वो भी मुसलमानों की फ़िक़्ह है। तो जब ये इतने अरसे से वहाँ था तो हमें तो कोई परेशानी नहीं थी, तो अब जब ये यहाँ आ रहा है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तो मेरा तो एक तो सवाल ये है। दूसरी बात ये कि आज़ाद छोड़ देना लोगों को। किसी को अगर कोई बात समझ में आ रही है और वो अगर अपनाना चाहता है तो आप उसको दबाव में, प्रेशर में वाजिबुल कत्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ज़माना बदल गया।
تم نے لوگوں کی جہالت سے بہت فائدہ اٹھا لیا. اب وقت بدل گیا ہے. اب لوگ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے دین اور مکتب کو منتخب کر سکتے ہیں. اور زمانہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے خواہ کے ماحول کی وجہ سے. شیعہ بننے کا ارادہ کرنے والے اس نوجوان نے بھری سبھا میں مولانا شہنشاہ حسین سے کہا کہ وہ راہ حق پانے کے لیے شیعہ بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے تحقیق اور ریسرچ کیا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے مذہب کے کچھ لوگوں نے اسے واجب القتل بتایا، لیکن وہ اس سے نہیں ڈرتا. اس پر مولانا شہنشاہ حسین نے صاف صاف کہا کہ کسی بھی یوک کو نہیں روکا جانا چاہیے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جانا چاہیے، بلکہ اسے آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرے. ایسا ہی ایک واقعہ ہندوستان میں نظر آیا تھا جب شیعہ سمودائے کے ایک وسیم رضوی نے سناتن دھرم قبول کر لیا تھا. اس سمے شیعہ سمودائے کے کسی بھی مولانا، یہاں تک کہ مولانا کلب جواد نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں جتایا تھا، بلکہ انہوں نے سوئم یہ کہہ دیا تھا کہ وسیم رضوی مرتد ہو گئے ہیں، اب وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ کے لیے کن باتوں کا ضروری ہے؟ مولانا شہنشاہ حسین نے نہ صرف کلمہ پڑھایا بلکہ کچھ باتوں کا اقرار کرانے کے بعد یہ گھوشنا کی کہ وہ نوجوان شیعہ ہو گیا ہے. دیکھیں، ہر شیعہ کو ان باتوں کا اقرار کرنا چاہیے، تبھی وہ شیعہ ہے. دیکھیں، تو آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں، بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل. میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی خاتمیت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں. پہلا امام مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہوں. میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں. گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. میں 12واں امام، آخری امام، جن پر یہ دنیا اپنا خاتمہ پائے گی، زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مانتا ہوں. میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع پر
अमल करूँगा, एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा, एक अच्छा शिया बन के रहूँगा, एक अच्छा हैबत इमाम ज़माना में उलमा इकराम, मराज उज़्ज़ाम, मराज तक़लीद से दीन समझूँगा। मैं सुन्नियों से प्यार करता हूँ, प्यार करूँगा। अच्छा शहरी, अच्छा पड़ोसी, अच्छा शिया बन के रहूँगा और इस अहद पर कायम रहने के लिए अल्लाह से तौफीक का तलबगार हूँ। ये भाई शिया हो गए, इनकी सेहत, सलामती, हिफाजत के लिए बुलंदतर सलावत। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।